हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडी टॉक शो। लेट्स वेलकम अवर टुडेज गेस्ट। ये जो पैरा ओलंपियन है, आर्चरी कैटेगरी में फर्स्ट मेडल है इंडिया के लिए। उनका नाम है हरविंदर सिंह। वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जो फाइनल राउंड था जिसपे आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिनको डिफीट किया, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जी एक्चुअली पहले तो मतलब मैचेस हुए और मैं सेमीफाइनल हारने के बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए मैं मतलब एलिजिबल हो गया था। उसका ब्रॉन्ज मेडल मैच था, तो मैच तो काफी भी, लेकिन आखिरी वक्त तक मतलब एक ऐसी स्थिति होती है कि आपको कूल एंड काम रहना पड़ता है। उस सिचुएशन में आपको अपने विचारों पे कंट्रोल रखना होता है, क्योंकि मैच के दौरान ही एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि जब मुझे जीतने के लिए 8 चाहिए था। तो मेरे मन में एकदम से ये आ गया था कि मैं आराम से 8 शूट कर दूं, और जैसे ही मैं शूट करूंगा मैं उसी के पीछे जाऊंगा कि मैंने पैरालंपिक मेडल जीत लिया। लेकिन जैसे ही मैंने शूट किया वो 7 में लगा है। तो वो मेरे लिए बिल्कुल ही मतलब सरप्राइज था कि ऐसा। फिर अगला एंड में हार गया 1 पॉइंट से, और उसके बाद मैच टाई हो गया। तो टाई शॉट में मुझे यही था कि मैं पहले एक मौका गवा चुका हूँ और अभी मुझे दोबारा नहीं। तो मुझे दोबारा अपना 100% देना है, अपना शॉट जो तक सीखा है। तो उन्हीं चीज़ों को लेके जो माइंड में रख के और सिर्फ अपने शॉट पे और अपने एम पे फोकस किया। मुझे याद है मुझे उस वक्त सिर्फ येलो नजर आ, और मेरा शॉट मुझे पता था कैसे शूट करना है। तो मैं जब एरो 10 लगा, मेडल जीत लिया, कंफर्म हो गया, उसके बाद भी मुझे 5-7 मिनट लगे उस मोमेंट में खुशी मनाने में कि हाँ यस मैंने मेडल जीत लिया। कि ये ओलंपिक था, टोक्यो में हो रहा था, और इंडिया के लिए एक प्रेशर भी था कि आज तक आर्चरी में कोई मेडल नहीं आया, क्योंकि बहुत ज्यादा जी प्रेशर था आपके दिमाग में। मतलब अभी आप बोलेंगे कि नहीं है, लेकिन प्रेशर तो था। लेकिन आपने जिस तरीके से हैंडल किया उस प्रेशर को, आई सल्यूट यू। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आपके कोच ने क्या गाइडेंस दिया था ब्रॉन्ज मेडल मैच से पहले? जी मेरी बात होती रहती है। एक्चुअली मेरे फर्स्ट कोच है जीवनजोत सिंह तेजा जी। अभी मैं गौरव शर्मा जी के अंडर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि जीवन जी अभी कनाडा में हो गए हैं। और हमारे जो कैंप कोच थे कुलदीप कुमार वेदवान जी, वो टीम के साथ गए थे। तो बाकी पूरी टीम, कंपाउंड की टीम वापस आ चुकी थी। मैं और मेरे आर्चर विवेक शिकारा और मेरे को जो कोच साहब हैं हमारे कैंप के, तो हम तीनों ही थे वहाँ पे। हमारा भी उस दिन जब मैच था, तो कोच की तरफ से कैंप कोच, एक्चुअली क्या है कि हम अपने कोच के अंडर प्रैक्टिस करते हैं। कैंप कोच के अंडर हम कैंप में प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्होंने मुझे हो हमें कुछ बेसिक चीजें ही सिखाते हैं कि आपको मेंटली कैसे मतलब अपना 100% देना है। और ये चीजें होती हैं कि जो आर्चर को बार बार या एक खिलाड़ी को याद करवाई जाती है कि सिर्फ अपने शॉट पे ध्यान देना है। बाकी मेरे कोचेस से बात होती थी, जैसे जीवन जो सिंह तेजा जी हैं, तो उनके साथ प्रॉपर मुझे याद है कि मैच से पहले रात थी, उन्होंने मुझे अच्छे से ब्रीफ किया कि कैसे तुझे शॉट खेलना है, तुझे अपने शॉट पे ध्यान देना है। और गौरव शर्मा जी से मेरी बात हुई दिन में, जिस दिन मैच था, कि अब जो तुझे सिखाया गया सिर्फ वही करना है। यहाँ एरो 10 अपने आप लगेगा, मारने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ अपना 100% देना है, इसमें सिखाया गया। तो इन्हीं चीजों को फॉलो किया और देश के लिए मेडल जीता। बिल्कुल ग्रेट। एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपका जो जर्नी है फार्मिंग से लेके आर्चरी तक, बहुत सारे स्ट्रगल थे जिनको आपने ओवरकम किया अपने विल पावर से, अपने डेडिकेशन से। तो उस जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी एक्चुअली मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2012 में, लंदन ओलंपिक देखकर। हालांकि मैं आर्चरी देख रहा था 2010 से पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में। तो 2012 के बाद मुझे 2021 आ गया पैरालंपिक्स का मेडल जीतने तक। तो 9 साल पहले 2018 में भी मैंने देश के लिए पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, और वो भी पहला मेडल था पैरा आर्चरी की हिस्ट्री का। तो इंटरेस्टिंग रहा कि इतनी मेहनत की और उस मेहनत को फल लगा, उसका नतीजा आज सभी के सामने है। तो बहुत ही खट्टी मीठे उतार चढ़ाव आते रहे हैं, कुछ खट्टी मीठी यादें मेरी बनी है इस सारे करियर की। जैसे कि मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की थी, तो मैं 4-5 साल सिलेक्ट नहीं हो पाया था, मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी।
तो मैंने गेम क्विट करने का मन बना लिया था। फिर जीवन जो सर ने मुझे दोबारा मोटिवेट किया और मैं किया, तो उसके बाद मैंने पहली बार इवेंट चेंज करने के बाद नेशनल में 2 ब्रॉन्ज जीते, फिर एक सिल्वर जीता। फिर देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय टीम में जो खेलने जा रही थी देश के लिए टीम बनाई, और 2018 में मैंने पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। तो पहली बार मैं देश के लिए 2017 में खेला था, तो ये 5 साल मुझे लग गए थे पहली बार इंटरनेशनल डेब्यू में। उसके बाद जैसे पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया था 2019 में, फिर कोविड आ गया। उस दौरान की कुछ यादें थी कि जब सारा कुछ बंद था तो मैं अपने खेतों में प्रैक्टिस किया करता था। फिर हम पैरालंपिक जाने से 1 साल पहले कैंप में थे, वहाँ पे क्वारंटाइन रहे बिना कोरोना के, जबकि हमें कोरोना नहीं था, हमें क्वारंटाइन रहना पड़ा क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह गए थे। तो ये सारी चीजें हैं, यादें हैं, आज भी याद करते हैं उन पलों को, तो एक मिला जुला एहसास होता है। तो कोविड टाइम में भी आपने, मैंने पढ़ा था कहीं पे, आपने अपने विलेज में वो पूरा सेटअप बनाया था, कैसे बनाया था सेटअप? जी, एक्चुअली जैसे ही कोविड थोड़ा कम हुआ था, 2 महीने हो गए थे फर्स्ट लॉकडाउन को, तो फिर मैंने थोड़ा ट्रांसपोर्ट की परमिशन मिल गई, तो मैंने मूविंग पास बनवाया, और अपना पटियाला से जाके मैंने जो आर्चरी का सामान था, टारगेट वगैरह, स्टैंड, तो ये जो चीजें थी वो, जिससे कि मैं अकेला प्रैक्टिस कर सकूं, तो मैंने अपने खेतों में वो टारगेट लगाया। मैं सुबह शाम का मेरा स्केड्यूल होता था कि इससे एक तो ये था क्योंकि उस वो टाइम में सब बिल्कुल घरों में बंद थे और बिल्कुल खाली थे, तो मेरा समय अच्छे से निकल जाता था कि अगर मैं सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे था। और उस चीज से क्या हुआ कि मेरा एक गेम के साथ टच रहा, मैं ऐसा नहीं हुआ कि मेरी प्रैक्टिस ब्रेक हो गई। तो इन चीजों ने काफी हेल्प की, और क्योंकि मैं गांव से हूँ, घर थोड़े बड़े होते हैं, तो मुझे घर में भी अच्छी खासी डिस्टेंस मिल जाती थी। जैसे सामने टारगेट रखा तो काफी दूर से मैं शूट कर पाता था। तो ये सारी चीजों ने हेल्प की मुझे कोविड में प्रैक्टिस को मेंटेन करने में। आपके इंजरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं लेफ्ट लेग लेग में, लेफ्ट लोअर लिम्ब में दिक्कत है मेरे। एक्चुअली मैं 1.5 साल का था जब डॉक्टर ने मुझे गलत इंजेक्शन लगा दिया था फीवर में, तो उसकी वजह से मेरी ग्रोथ रुक गई थी लेफ्ट। तो उसके बाद काफ़ी ट्रीटमेंट चला, क्योंकि उस टाइम नॉलेज भी कम थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी इन चीज़ों के बारे में। तो काफ़ी ट्रीटमेंट चला, लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं हो पाया। तो लास्ट टाइम मेरे ऑपरेशन थे, जो मैं शायद 10-12 साल का हूँगा उस टाइम, जो दिल्ली से हुए थे, तो उस चीज़ से काफ़ी हद तक सही हो गया था, लेकिन 100% नहीं। तो वो मेरी और उसी को, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी डिसेबिलिटी के कारण मेरे पेरेंट्स फिक्र में रहते थे कि हमारा बेटा मतलब सरवाइव करना मुश्किल है समाज में, या क्या। तो इसीलिए मुझे स्टडी करने के लिए पटियाला भेजा गया था। मैं उसमें में रहता था कि मुझे अपना टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना है, और मैं उस लाइन में चल भी रहा था। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर ली, नेट क्लियर कर लिया था, पीएचडी कर रहा था। तो वही जो किस्मत को मंजूर होता है कि साथ में गेम भी चल रही थी, तो पैरेलल दोनों चीज़ें चला रहा था, और अभी पीएचडी भी जारी है और भी जीत लिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाया, उस चीज से मैं मायूस नहीं हुआ। जो मेरी, अगर मेरी एक टांग में दिक्कत थी, तो मैंने वो अपना हथियार बना के तो अपनी जिंदगी में ये सफलता हासिल की। नेक्स्ट ओलंपिक के लिए क्या तैयारी है? जी, तैयारी अच्छी है। अ, अभी भी हमारा कैंप लग रहा है वर्ल्ड वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि पैरा एशियन गेम्स तो अभी पोस्टपोन हो गए हैं, तो उनकी तैयारी चल रही है। कोशिश रहेगी, क्योंकि इस बार हम जहां वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, वहीं पे नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है, जिससे कि पैरालंपिक्स का क्वालिफिकेशन है 2024 का। तो हमारी पूरी कोशिश है हम थोड़े आदी हो जाएं उस माहौल के, उस मौसम के, उस ग्राउंड के, जहाँ पे हमें नेक्स्ट ईयर भी हमारा कंपटीशन होना है। और मुझे उम्मीद है कि हम नेक्स्ट ईयर हम देश के लिए कोटा जीतेंगे, और 2024 में देश के लिए। Great. तो खाली टाइम में आप मूवीज वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं? नहीं, मुझे सॉन्ग सुनने की आदत नहीं है। मेरे फोन में एक भी सॉन्ग नहीं है, एक भी गेम नहीं है। मुझे लगता है कि खाली टाइम होता ही नहीं, क्योंकि मैं मैं डबल प्रोफेशन में हूँ। मैं स्टडी और स्पोर्ट्स पैरेलल चला रहा हूँ, तो खाली टाइम
मतलब मुश्किल से मिल पाता है। तो अपने आप के लिए भी या तो पढ़ते हैं, और एक पढ़ने की आदत है। अगर मैं स्टडी में नहीं तो मुझे नावल पढ़ने की आदत है, तो मैं नावल, फिक्शन नावल पढ़ता रहता हूँ। तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया, अदरवाइज सॉन्ग्स तो अगर ड्राइव पे हैं, गाड़ी में कहीं आ जा रहे हैं तो ही चलते हैं। आपका मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कौन है? क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को सेल्फ जी मोटिवेट करते हैं। कोई एक्सटर्नल फोर्स है आपका? जी, एक्सटर्नल फोर्स ऐसे ही, जैसे दीपा मलिक जी को मैं जानता हूँ सबसे पहले, कि वो फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट। तो उसके बाद अभी 2019 में हम नीदरलैंड्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गए थे, तो वहाँ पे मैट स्टडमैन है, यूएसए के आर्चर हैं, वो भी कंपाउंड इवेंट खेलते हैं हर कंपटीशन में। तो उनके दोनों हाथ नहीं है, वो एक पैर से धनुष को होल्ड करते हैं, वो को कंधे से खींचते हैं। और वो 2012 लंदन पैरालंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट हैं। 2019 में तो पहली बार देखा था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इस बार 2022 में दुबई में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई पैरा आर्चरी की, उसके वो चैंपियन है। तो एक ऐसा इंसान जो दोनों हाथ ना मौजूद भी, जिनके दो हाथ है, उनको हरा रहा है, तो डेफिनेटली ऐसे इंसान को देख के हम मोटिवेट होते हैं, और हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम भी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसा कोई है जिनके बारे में आप कहना चाहेंगे, जो इस टफ जर्नी में आपके साथ रहे, आपको हेल्प किया, आपको मोटिवेट किया? तो हर पल में, हर मुश्किल समय में उन्होंने मेरा साथ दिया, या मेरी फैमिली ने भी पूरा सपोर्ट किया मुझे आज तक। हालांकि जो एक मॉरल सपोर्ट होती है, एक मेंटली सपोर्ट, वो मेरी वाइफ की ज्यादा रही मुझे, मैच के दौरान भी, जब मैं टोक्यो में था तो भी। तो ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद सबसे पहला फोन आपने किसको किया था? जी, एक्चुअली मुझे पहला फोन करने में 4-5 घंटे लग गए थे, क्योंकि हमारा मैच ना, मतलब वहाँ के हिसाब से सुबह 9 बजे था मेरा मैच। और जैसे ही मैंने सुबह 9 बजे पहला मैच जीता, और मैंने अपना फोन देखा, तो मुझे फोन कॉल्स मैसेज आ रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर, नेक्स्ट मैच कब है, तो कौन से चैनल पे आएगा, कितने बजे इंडिया टाइम क्या। तो ये चीजें मतलब मुझसे पूछ रहे थे जो लोग मुझे जानते हैं, तो मुझे इन चीजों से डिस्टरबेंस हो रही थी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट मैच के लिए प्रिपेयर करना था, जो कि टोक्यो के टाइम के हिसाब से दोपहर को था। और उसके बाद फिर शाम को मैच थे, तो दूसरे मैच के बाद लगभग 4 घंटे का गैप था। तो मैंने अपना फोन पहले मैच के बाद बंद कर दिया कि मुझे डिस्टरबेंस ना हो, मैं मेंटली कंसंट्रेट करूँ अपने अगले मैचेस पे। और उसके बाद जब मेडल जीत लिया था, तो टाइम ही नहीं मिला कि कब फोन ऑन करूं, कब ऑन करूं। और मुझे याद है कि जो हमारे कैंप के कोच सब थे, कुलदीप कुमार वेदवन जी, उनके फोन पे प्रधानमंत्री जी का फोन आया था, क्योंकि पीएमओ में कोचेस के नंबर गए हुए थे। तो सबसे पहला जो फोन मैंने किया, शायद मैंने अपने घर पे किया होगा, वो काफी देर रात किया। तो जो मुझे फोन आया सबसे पहले, वो प्रधानमंत्री जी का आया था। सबसे पहले उनसे बात हुई थी मेडल जीतने के बाद, तो वो एक यादगार लम्हा। तो उनसे क्या बातचीत हुई थी? जी, प्रधानमंत्री जी ने पहले तो शुभकामनाएं दी मेडल के लिए, कि आपने मेडल जीता, आपने जीता है, आपने इतनी मेहनत की थी, पूरा देश आप पर गर्व कर रहा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जैसे ही दिल्ली में आएंगे, तो मैं सभी को मेरे घर पे इनवाइट कर रहा हूँ, हम लोग मिलके बैठ के बात करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही, वो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल अपने साथ बिठाया था वहाँ पे, अच्छी बातचीत हुई उनके साथ। और उन्होंने भी मुझसे यही सवाल किया था कि हरविंदर, आप कैसे स्टडी और स्पोर्ट्स को, दोनों चीजों को कैसे पैरेलल मैनेज कर रहे हो। तो इस तरीके की सकारात्मक बातचीत प्रधानमंत्री जी के साथ हुई। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल अपकमिंग इवेंट्स। आप नेक्स्ट ओलंपिक में भी, मैं तो ब्रॉन्ज नहीं ना सिल्वर बोलूंगा, आप गोल्ड लेके आइए। हम आपके साथ हैं, आप मेहनत कीजिए। वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर ऑल अपकमिंग इवेंट, चाहे वो नेशनल हो, चाहे एशियन हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे ओलंपिक हो। बहुत बहुत बेस्ट विशेष आपके साथ। थैंक यू। थैंक यू जी, तो थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आज का कंटेंट मैं यही खत्म करूंगा। आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल पर्संस आपके सामने लेके आऊंगा। बट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बटन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बटन. Till then, stay tuned for the upcoming videos. Thank you. Thank you.